बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्द से मिलकर बना है, एक होता है थर्मो जिसका लिटरल मीनिंग होता है हीट, एंड वी ऑल नो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे हम एनर्जी की स्टडी करते हैं। दूसरा होता है डायनेमिक्स जिसका लिटरल मीनिंग होता है मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे हम एनर्जी की ट्रांसमिशन की बात नहीं करते हैं, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनके आपस में इंटर कन्वर्जन की स्टडी करते हैं इन वेरियस फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेसेस। हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। फिजिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं आपके, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, हीटिंग, कूलिंग, और केमिकल प्रोसेसेस हमारे होते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर फेज ट्रांजिशन। केमिकल प्रोसेसेस में जो भी इन्वॉल्व थर्मोडायनेमिक्स होती है उसको हम एक सेपरेट चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इसके अलावा हमें एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ बताता है कि वो क्या बताता है कि हम पेन और पेपर का यूज़ करके ये बता सकते हैं कि सर्टेन कंडीशंस में, सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, या कोई भी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। यानी कि ये हमें स्पॉन्टेनिटी या फिर फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस बताता है थ्योरेटिकली, क्योंकि हम प्रैक्टिकली तो कुछ कर नहीं रहे, पेन और पेपर पे पता लगा रहे हैं कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं आपको बोलूं कि आइस का वाटर में कन्वर्जन क्या 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे फिजिबल है, यानी कि क्या इस टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी। बिल्कुल आप बोलोगे भाई आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये आपने कैसे बोला, ये आपने बोला क्योंकि आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा था। ठीक, आप इसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत आसान है, बहुत इजी, हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी रिएक्शन बोलूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लास्ट फर्नेस जो हमारा होता है, जिसमें कि आयरन के ऑक्साइड्स रिड्यूस होते हैं और फिर फर्दर हमारा आयरन, जिसे हम पिग आयरन कहते हैं, वो ऑब्टेन होता है। मेटलर्जी में बात को हम जानते हैं। ठीक, अब वहाँ पे बड़ा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अराउंड, अगर मैं हाई टेम्परेचर रेंज की बात करूँ तो 900 से 1500 केल्विन का रेंज का वो हायर टेम्परेचर जोन होता है ब्लास्ट फर्नेस का। तो अब अगर उसमें हमें नहीं पता कि भाई आयरन का ऑक्साइड इस टेम्परेचर पे रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, और हमने पूरा सेटअप बना लिया, पूरा सेटअप बना लिया, आयरन का ऑक्साइड डाल दिया, 1200 केल्विन 1300 केल्विन का टेम्परेचर कर दिया और वो रिड्यूस ही नहीं हुआ, तो भाई हमारे तो सारा टाइम, सारे पैसे बर्बाद हो गया। तो हमारा ऐसी चीज़ ना हो, हमारा मनी और टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले पेन और पेपर पे कैलकुलेशन करके, थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेशन करके पता लगा लेते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। ऐसी तरीके से हमने ये पता लगाया कि भाई ये रिएक्शन फिजिबल है, और उसके बाद हमने पूरा ब्लास्ट फर्नेस का सेटअप करा और फाइनली हमने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि हमारा पिग आयरन था उसको ऑब्टेन करा।